आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इधर तशरीफ़ लाएँ और हमें मौका दिया है आपसे बात करने के लिए। आपको पता होगा कि अनकरीब बजट आने वाला है और मुस्लिम लीग नून जो है वो कल इंशाअल्लाह प्री बजट सेमिनार करेगी, जिससे कि मियाँ शहबाज शरीफ ख़िताब करेंगे और हम काफ़ी मुस्लिम लीग की टीम जो है वो प्रेजेंटेशंस करेगी मुख्तलिफ़ चीज़ों पे और लोगों को बताएगी कि पावर के अंदर कितनी सर्कुलर डेट बढ़ गया है और कितना टैरिफ बढ़े हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कितनी कम हुई है। 5 साल मुस्लिम लीग नून ने क्या कहा था ये डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। 3 साल में पीटीआई ने क्या किया है, पंजाब की परफॉर्मेंस बताएंगे पीटीआई की और मुस्लिम लीग नून की। आज जो मैं आपसे बात करने हाजिर हुआ हूँ वो ये फिगर्स आए हैं, रिलीज़ हुए हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने रिलीज़ करे हैं SPI का सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। ये वो 51 चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरत ज़िंदगी होती है, जो कि ख़ास तौर पर मुतवासित तबका और गरीब तबके के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसमें दालें शामिल होती हैं, गोश्त शामिल होता है, तेल शामिल होता है, साबुन, डिटर्जेंट, बिजली, गैस और बिजली भी सबसे गरीब तरीन लोगों के लिए। तो ये SPI का फिगर आया है। अप्रैल के महीने में 21% बढ़ा था वो साल के ऊपर एक साल, यानी कि पिछले अप्रैल से इस अप्रैल SPI की महंगाई में 21% इजाफा था। तो कुछ लोग कहते थे कि वो लो बेस की वजह से है, कोई ना कोई PTI वाले आपको पता है बहाना बनाते हैं मई में अच्छा हो जाएगा। जब मई का नंबर आया तो वो 17% से तजावुज़ करा हुआ है, यानी कि अप्रैल में 21% महंगाई बढ़ गई पिछले अप्रैल के मुताबिक के बनिस्बत, और इस मई में पिछली मई की बनिस्बत 17% फिर महंगाई बढ़ गई उन चीज़ों की जो कि गरीब लोग और मिडिल क्लासेस इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान साहब ने जो मुश्किल डाल दी है पाकिस्तान के गरीब लोगों के ऊपर, पाकिस्तान की मिडिल क्लासेस के ऊपर, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। और 2 साल से SPI जो फूड इन्फ्लेशन जो है, खाने पीने की चीज़ों में जो अफरात ज़र है, 2 साल से वो 10% से नीचे किसी महीने नहीं गया है। 2 साल से ये रिकॉर्ड है। और SPI अप्रैल और मई में जो बढ़ी है, ये पाकिस्तान के अंदर 2 महीनों में ये लो इन्फ्लेशन मुल्क तक कभी इतनी नहीं बढ़ी है। 25 फरवरी से किसी हफ्ते 13% से कम नहीं बढ़ी SPI, और मार्च से किसी हफ्ते 15% से कम नहीं बढ़ी SPI। तो जब 17% महीने में महंगाई हो रही है पिछले साल से, पिछले महीने 21% हुई है, तो गरीब का क्या होगा। और जहाँ पे आप बात करते हैं कि चलो तनख्वाह बढ़ रही है, तो ये देखें कि तनख्वाह, रियल तनख्वाह, इन्फ्लेशन एडजस्टेड तनख्वाह लोगों की कम हो रही है। आप जानते हैं मेरे भाई कि मुझे आप दिखा दें 2 लोग पाकिस्तान भर में, इमरान खान और उसके कैबिना के अंदर जो ना हो, जिनकी आमदन बढ़ी हो पाकिस्तान में। जुल्फी बुखारी वगैरह की आमदन बढ़ी है, अल्लाह की मेहरबानी से वो प्राइवेट जहाज़ लेकर जाते हैं। उन लोगों का जिनकी हुकूमत के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिनके पास, उनका प्राइवेट जहाज़ लेकर वो दुबई जाते हैं। कभी बोलते हैं कि ECL पर डालो, कभी दुबई चले जाते हैं। तो उन लोगों की तो आमदन बढ़ी है, लेकिन मुझे बता दें कि कौन प्राइवेट सेक्टर की आमदन बढ़ी है पिछले 3 साल में, और मुझे बताएं कि खर्चा किसका डबल नहीं हो गया है, खाने पीने का खर्चा किसका डबल नहीं हो गया है। ये SPI जो CPI जो है, SPI सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, वो 51 चीज़ों की होती है जो पाकिस्तान के, जैसे मैंने गुजारिश करी कि मिडिल क्लास और गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू SPI, और ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर हैं, जो 50 यूनिट से कम बिजली लेते हैं, यानी कि सबसे छोटा सारिफ, सबसे गरीब सारिफ, उसकी कीमत में एक साल में 65% इजाफा हुआ है बिजली के बिल में, 65%। और पूरे पाकिस्तान एज अ होल ले लें तो मई के अंदर ये कहते हैं, CPI का फिगर है कि 21% आप लोगों का बिजली का बिल औसतन एक पाकिस्तानी का बढ़ गया है। 21% बिजली महंगी करी है इमरान खान ने इस साल के अंदर, जबकि डॉलर भी एक साल जो है वो नहीं गिरा है, और रुपया नहीं गिरा है। और तो ये महंगी करना जो है वो डॉलर टर्म्स में मेरे ख्याल से तकरीबन 40% महंगी हो गई है, जिसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान में जो आज महंगाई आई है वो इमरान खान की पावर की महंगाई करने की वजह से आई है, गैस की कीमतें बढ़ाने से वजह से आई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की वजह से आई है, और रुपया छापा गया है उसकी वजह से आ गई है। तो मैं ये बात कहता हूँ कि मैं शौकत तरीन साहब से
पूरी तरीके से एग्री करता हूँ जब उन्होंने कहा कि इमरान खान के वज़राओं की पॉलिसीज़ की वजह से मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था। ये शौकत तरीन साहब की बात एकदम दुरुस्त है। मैं बेड़ा गर्क नहीं कहता हूँ, मैं सत्यानाश कहता हूँ, वो बेड़ा गर्क कहते हैं। लेकिन बहरहाल हम ये शौकत तरीन साहब की बात को मानते हैं जो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की वजह से ये बेड़ा गर्क हुआ है। जो शौकत तरीन साहब बात कर रहे थे वो ये थे कि एक तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, और जब मैं छोड़ के गया था वजारत ख़जाना तो 6.25%, जब मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी तो 6.25% इंटरेस्ट था, इन्होंने इसको 13.25 कर दिया, और उसकी वजह से जो हमारा डेट सर्विसिंग थी वो डबल हो गई। 1500 अरब रुपए का टीका लगा है सिर्फ ये हॉट मनी प्रोटेक्ट करने के लिए कि मॉर्गन स्टैनले को ज़्यादा पैसे मिल जाएं। आप लोगों से 1500 अरब रुपया सालाना गया है, और उसके बाद इतनी और किसकी जेब में गया है वो कभी नैब को वक्त मिलेगा तो ये इसके बारे में भी मालूम कर लेगा। अभी तो ये हम जैसों को पकड़ के बंद कर देता है, लेकिन कभी ना कभी करप्शन के पीछे भी जाएगा। और मैं आपको ये बताऊं कि मेरे ख्याल से जितना अकाउंटेबिलिटी को नुकसान इमरान खान ने पहुंचाया है, क्योंकि इमरान खान ने अकाउंटेबिलिटी नहीं करी है, सिर्फ जुल्म किया है, सिर्फ मतलब ये लोगों को विक्टिमाइजेशन करी है। नहीं तो अकाउंटेबिलिटी करनी हो तो रिंग रोड से लेकर शुगर कमीशन से लेकर आटे तक लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये और पावर के अंदर एलएनजी के अंदर ये फिर आ रहा है कि 11 अरब रुपए का नुकसान एक और एलएनजी के अंदर हुआ है। तो ये आजकल व्हाट्सएप चल रहे हैं, तो ये बात आपके सामने रखनी थी कि पहले महंगाई कितनी हुई। एक और बात ये कर रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ गया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पिछले साल से बढ़ा हुआ है। ये बात करते हैं पीटीआई के गाड़ियों का सेल बहुत बढ़ गया है, पिछले साल से बढ़ गया है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस साल 10 महीने में 1,51,000 गाड़ियाँ बिकी थी। तो 2018 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो 2,15,000 गाड़ियाँ 10 महीने में बिकी थी। तो हमसे अभी भी वो 30% नीचे है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से पिछले साल से बेहतर है। ये बात सही है, लेकिन हमसे अब भी पीछे है। इसी तरह लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पहले साल 3% नीचे हुई, अगले साल 10% नीचे हुई, इस साल अगर 8% नीचे हुई तो 11% नीचे करने के बाद 8% लेकर आए, तो अभी भी वो 4% नीचे है जहां पे नून छोड़ के गया था। इंडेक्स भी आज तक नीचे है। ये एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं कि इस महीने एक्सपोर्ट बढ़ गया, उस महीने एक्सपोर्ट बढ़ गया, एक महीने के फिगर नहीं देने चाहिए। वो कह रहे हैं कि मार्च में पाकिस्तान का हाईएस्ट एक्सपोर्ट हुआ, ये बात गलत है। 2012 में से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गया था, लेकिन इसको छोड़ दें, सॉरी नहीं, 2012 से ज़्यादा था। ये कह रहे हैं कि मार्च में एक्सपोर्ट जो था वो हाईएस्ट था। एक्चुअली मार्च में इंपोर्ट भी हाईएस्ट था, क्योंकि जनवरी फरवरी में कंटेनर का मसला था, इसलिए बहुत सारी शिपमेंटें मार्च में हुई हैं। पीटीआई 40% डिवैल्यू करने के बाद भी बमुश्किल वहां तक पहुंचेगी जहां हम 2018 में एक्सपोर्ट करके गए थे, या उससे 100-150 मिलियन ऊपर चले जाएगी। इस मुल्क के अंदर वो बात करते हैं कि हमने रिजर्व्स बढ़ाए हैं। जितना डेफिसिट और जितना डेट इन्होंने बढ़ाया है, जितना फॉरेन कर्जा इन्होंने बढ़ाया है, बैरूनी कर्जा बढ़ाया है, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। जितना कर्जा बढ़ाने के बाद अगर आप 50 अरब रुपया कर्जा ले लें, सॉरी इन्होंने 15,000 अरब रुपया कर्जा ले लिया डेट और लाइबिलिटीज, और 13,000 रुपये डेट बढ़ाई है। उसके बाद अगर 200 अरब रुपए से रिजर्व बढ़ा लेते हैं तो 13,000 अरब रुपया आपने कर्जा बढ़ा के 200 अरब रुपए से रिजर्व बढ़ा लिया, तो क्या खेल कर लिया। मतलब यह है कि मैं किसी से 10,000 रुपये उधार ले लूं और उसके बाद 8,000 खर्च करने के बाद 2,000 जेब में रख लूं, बोलूं देखो मेरी जेब में ज़्यादा पैसे आ गए। ओ भाई, 10,000 का मकरूज भी तो कर दिया आपने। पाकिस्तानियों को आपने 13,000 अरब रुपए से मकरूज कर दिया। ये इस तरह का है कि अगर 4 साल तक हर पाकिस्तानी को बिजली, गैस, आटा और चीनी फ्री दी जाए तो उतने पैसे नहीं लगेंगे जितना इमरान खान ने 3 साल हम लोगों को मकरूज कर दिया है। ये याद रखिए, 4 साल का पाकिस्तानियों का बिजली, गैस, आटे और चीनी पे इतना खर्चा नहीं होता जितना इमरान खान ने 3 साल में पाकिस्तानियों को मकरूज कर दिया है। 70 साल में जितना हमने कर्जा चढ़ाया था उसका आधा कर्जा इमरान खान ने 3 साल में चढ़ा दिया है। मुस्लिम लीग नून ने जितना कर्जा चढ़ाया था 5 सालों में उसको तो बहुत पीछे छोड़ गए, उससे 30% ज़्यादा कर्जा इमरान खान ने चढ़ा दिया है। और हमने पूरे पाकिस्तान में मोटरवे का जाल बिछाया, हमने पाकिस्तान में सीपैक लेकर आए, हम पाकिस्तान में 11,000 मेगावाट बिजली बनाई, हमने स्कूलें बनाई, हमने अस्पताल बनाई। मैं चैलेंज करता हूँ इमरान खान को कि एक रोड दिखा दो। ये रावलपिंडी रिंग रोड जो इन्होंने बनाया है, जिसके बारे में आप सबको पता है, वो भी नहीं बना है, वो तो सिर्फ अभी ज़मीनें खरीदी हैं। मैं चैलेंज करता हूँ इमरान खान को, दिखा दो हमको पिछले 3 साल में कितनी पंजाब में स्कूलें बनाई हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि दिखा दो हमको कि पिछले 3 साल में कितनी अस्पताल बनाई हैं।
हैं। ये आज सी पैक क्यों डामाडोल हो गया है, ये सी पैक क्यों बंद हो गया है? मुझे बताइए कि सी पैक का कौन सा मंसूबा शुरू हुआ है? मुझे बताइए कि जो नौ इंडस्ट्रियल जोन नवाज शरीफ अप्रूव करके गए थे, जो 9 इंडस्ट्रियल जोन का नवाज शरीफ ने तैनात कर दिए थे कि कौन कौन से बनेंगे, उसमें से आज तक एक भी क्यों नहीं बनाया? किसी के अंदर गैस और बिजली आज तक क्यों नहीं दी गई है? पाकिस्तान में क्या सनतकारी करवाई है इमरान खान ने? सी पैक से क्या सनतकारी करवाई है? वो ML1 का मंसूबा जो हम आगे तक लेके चले गए थे, 6 बिलियन की लाइन थी ट्रेन की कराची से पेशावर, वो क्यों नहीं लगी गई है? मुझे बताएं। और ये जो बात करते हैं कि बिजली के मंसूबे हमने महंगे लगाए, तो हमको बताओ कि कौन सा मंसूबा महंगा लगाया और आप कौन सा उससे सस्ता लगा रहे हैं? ये देखिए, नैरेटिव से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती। ये हर महीने अब एक्सपोर्ट्स की फिगर दे देते हैं, हर महीने नए ट्वीट कर देते हैं, कभी यहाँ बनियान ज़्यादा बिक गए, कभी यहाँ बेडशीट ज़्यादा बिक गई, या गिलास ज़्यादा बिक गए। मुझे बताएं कि 3 साल तक आप एक्सपोर्ट 40% डिवैल्यूएशन के बाद क्यों नहीं बढ़ा सके? मुझे बताएं कि 40% डिवैल्यूएशन के बाद, जबकि रुपए के अंदर आपकी इंपोर्ट 20% बढ़ गई थी और आधे से ज़्यादा पैसा आपका कराची और दूसरे पोर्ट से मिलता था, तो मुझे ये बताइए कि आज तक आपका रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ा है? ये इमरान खान ने पर कैप अपने टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ GDP कम हुआ है इनके यहाँ। इनके अब FBR रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ GDP कम हुआ है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP कम हुआ है। हाँ, एक चीज़ बड़ी है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, करंट एक्सपेंडिचर्स। जो रवा खर्चा हुकूमत का होता है वो इमरान खान की हुकूमत में बढ़ गया है। डेवलपमेंट खर्चा कम हो गया है, टैक्स कम हो गया है, हर चीज़ कम हो गई है। और आखिर में मैं आपसे बात करूँगा बजट खसारे का। हमारे 5 साल में जो औसतन खसारा था वो 5.7% था। इमरान खान के 2 साल अब तक हुए हैं, उसमें 8.6 खसारा हुआ है। जो 9.1% खसारा इनके पहले साल में था, वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे हाईएस्ट खसारा है। और इस साल भी हमको लगता है कि वो 8% से ज़्यादा खसारा होगा। ये पाकिस्तान को डेंजरस जगह पे ले गए हैं। आज पाकिस्तान जो अगले साल का बजट बनेगा, उसमें जितना भी टैक्स लेंगे, वो टैक्स सूबों के उसका हिस्सा देने के बाद सिर्फ डेट सर्विसिंग कर सकेगा। डिफेंस भी हमको अब अपना दिफा भी हमको जो है वो कर्ज लेके करना पड़ेगा। इस नैज पे इमरान खान ले आया है, जबकि सिर्फ 3 साल पहले हम अपने टैक्सेस से डिफेंस स्पेंडिंग भी करते थे और डेट सर्विसिंग भी करते थे। तो इमरान खान बड़ी मुश्किल नैज पे पाकिस्तान को लेकर आ गए हैं, और पाकिस्तान और ख़ास तौर पर गरीब पाकिस्तानी इसके मुतामिल नहीं हो सकते। आज 85 लाख पाकिस्तानी बेरोज़गार है। ये पाकिस्तान की हकीकत है, और ये पाकिस्तान का तारीख का एक सैड रिकॉर्ड है कि इतने कभी लोग बेरोज़गार नहीं हुए थे। 85 लाख लोग बेरोज़गार हैं। आज 7.5 करोड़ पाकिस्तानी मुफलिसी में रहते हैं, यानी कि उनकी आमदन 18,000 रुपये से कम है 6 लोगों के ख़ानदान की। 30,000 रुपये, 3,000 रुपये से कम फी कस कम है, या 18,000 रुपये से कम वो कम है। तो यहाँ पे इमरान खान लेकर आ गए 7.5 करोड़ लोग। ये मैं आपको बताऊं कि जब 2013 में हमें हुकूमत मिली थी, तो उस वक़्त भी 7.5 करोड़ लोग जो थे पाकिस्तान में ख़त गुर्बत के नीचे से थे, भूखे थे, मुफलिसी में थे। 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मेहनत करी। नवाज़ शरीफ ने जो रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए आपको, नवाज़ शरीफ ने जो CPEC लेकर आए, जो मोटरवे बनाए, जो स्कूलें बनाए, जो अस्पताल बनाए, और जिससे रोज़गार फैलाए, और जो कीमतों में कमी रखी, ख़ास तौर पे खाने की चीज़ों पे कीमतें में कमी रखी, उसकी वजह से 2 करोड़ लोग को हम लोग अल्लाह की मेहरबानी से मुफलिसी से निकाल गए थे। यानी कि 2 करोड़ लोग ख़त गुर्बत से ऊपर चले गए थे, जिसमें कम से कम 1 करोड़ बच्चा है। यानी कि 1 करोड़ बच्चा पाकिस्तान में जो पहले भूख में सोता था 2013 में, वो 2018 में नहीं सोता था, जबकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ भी गई थी। और हम गरीब लोगों का लेवल कम करके आ गए थे, 7.5 करोड़ गरीब लोगों से कम करके 5.5 पे ले आए थे। ये 2.5-3 साल में इमरान खान ने वापस वही 7.5 करोड़ लोग की गुर्बत ले आया है। वही जो 2 करोड़ लोग, वही नहीं होंगे, लेकिन जो 2 करोड़ लोग हमने निकाले थे गुर्बत से, इमरान खान ने 2 करोड़ लोगों को गुर्बत में डाल दिया है। 1 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा आज इमरान खान की वजह से भूखा सो रहा है। ये लंगर खाने बना रहे हैं, और ये बता दूं कि लंगर खाना भी कंस्ट्रक्शन के पैसे भी सैलानी वेलफेयर देता है, और खाना भी सैलानी वेलफेयर देता है। लेकिन ये चंद लंगर खानों से पाकिस्तानियों का गुजारा नहीं हो सकता। ये पूरे पाकिस्तान में जो कहते थे कि भूखा नहीं सोएगा कोई, उसके लिए 2 ट्रकें बनाई थी पूरे पाकिस्तान के लिए। ये ड्रामाबाजी करते हैं गरीब लोगों के साथ। ये जो बात करते हैं
कि जो गरीब लोगों को खाना पहुंचाएंगे, 2 ट्रकों में आप 22 करोड़ लोगों को खाना पहुंचाएंगे। ये इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर ये करा है कि आज हमारी बहनें, हमारी माएँ चीनी की कतार में लगी होती हैं। 2 से 3 घंटे एक खातून चीनी की कतार में लगती है ताकि 20 रुपये सस्ती किलो चीनी ले सके। ये वही औरत है, वो भी 1 किलो। ये वही पाकिस्तानी हैं जो 55 रुपये या 53 रुपये की चीनी 2018 में लेते थे, जब उनकी तनख्वाह भी बेहतर होती थी। और आज वो पाकिस्तानी को 3-3 घंटे हमारी माओं बहनों को खड़ा रहना पड़ता है कतार के अंदर ताकि वो 1 किलो चीनी 20 रुपये सस्ती लगें, वो भी ID कार्ड लेकर। तो ये इमरान खान साहब की माशी पॉलिसी की हकीकत है। आप बात कर लें मदीने की रियासत पे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 17% मई के अंदर SPI बढ़ा है और 18% अप्रैल में बढ़ा है, और जो 2 साल से हर माह 10-10% खाने पीने की कीमतें बढ़ रही हैं, ये इसकी नज़ीर पाकिस्तान में नहीं मिलती। इसने गरीब की कमर तोड़ दी है। हम जितनी बात कर ले रियासत मदीना की, हमने गरीब लोगों को बेसहारा कर दिया है, हमने गरीब लोगों को मज़ीद गरीब कर दिया है। हमारे मुल्क में और 1 करोड़ बच्चे और भूखे सो रहे हैं, और ये हम सब के लिए मिनासुल कौम भी शर्म की बात है। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि ये इमरान खान किस नहज पे पाकिस्तान को लेकर आ गया है कि आज मेरी और आपकी माएँ और बहनें लाइन में कतार में खड़ी होकर चीनी खरीद रही होती हैं। बहुत शुक्रिया। आपने बात की सर कि ज़ाहिर मईशत बदमुहाली का शिकार है, कारोबारी कंपनियाँ तो मईशत में बेहतरी की सर बात कर रही हैं, और उसमें आपका भी ज़ाहिर बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, तो कैंडिडेट की बॉटम लाइन भी बेहतर है सुनने में। आप इसकी तस्दीक करेंगे क्या कारोबार में कुछ फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? आप क्या समझते हैं आपके कारोबार में? दूसरा, आप अपनी हुकूमत की भी तारीफ़ें कर रहे हैं सर, अगर आइंदा इलेक्शन में लोग जीतने के वजीर पता में आप होंगे या असम्बली साहब होंगे, डार साहब होंगे? कैंडीलैंड का नफ़ा या नुकसान बढ़ गया है नहीं, उसका इससे मुल्क की हालत से कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरे भाई। तो मैं बता दूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कल हम सेमिनार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें हम आपको मुल्क की पूरी मईशत के हाले में एक बात बताएंगे। एहसन इकबाल साहब बात करेंगे डेवलपमेंट की, और जो तालीम के ऊपर ख़र्चा कम कर दिया। ये जो बात करते थे कि हम तालीम और सेहत पे ख़र्चा कम करेंगे, तो कल एहसन आपको बताएंगे कि किस तरह इन्होंने हायर एजुकेशन पे ख़र्चा कम कर दिया है। कल आपको शायद अब्बासी साहब बताएंगे कि किस तरह इन्होंने बिजली और गैस महंगी कर दी है। कल आपको खुर्रम दस्तगीर साहब बताएंगे कि किस तरह इन्होंने पाकिस्तान में बेरोज़गारी और मुफलिसी और गुर्बत फैलाई है और महंगाई फैलाई है। कल आपको बिलाल कयानी साहब ये जो इधर बैठे हुए मेरे साथ, वो बताएंगे कि कोविड से इनको इस हुकूमत के ख़जाने को एक्चुअली फ़ायदा हुआ है। कल आपको आयशा गौस पाशा साहिबा हमारी पंजाब की साबिक़ वज़ीर ख़जाना बताएंगी कि पंजाब का क्या हाल हुआ है, पंजाब के अंदर क्या होते थे। और पंजाब की बात बताएंगी, और अगले बजट की फ्रेमवर्क बताएंगी आपको। और ख़ास तौर पर इसहाक डार साहब आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून कि 5 साल में हम कहां से कहां लेके गए थे, कि 2013 में हमने क्या शुरू किया था, 2018 में क्या छोड़ के गए थे, और IMF का प्रोग्राम किस तरह हम सक्सेसफुल करा था। और ये सब करने के बाद शहबाज शरीफ साहब जो है वो की नोट करेंगे और पाकिस्तान का आगे का फ्यूचर आपको बताएंगे, हमारा मुस्लिम लीग नून का विजन बताएंगे। जी सर, ये पार्टी फैसला करेगी। हाँ, जरूरी नहीं कि हम दोनों, कोई और भी हो सकता है। जब भी अवाम मुखालिफ कोई भी हुकूमत अमली बनाई जाती थी तो अपोजिशन शदीद एहतजाज करती थी और हुकूमत मजबूर होती थी। मौजूदा हालात में आपको क्या कहेंगे कि हुकूमत ने अवाम मुखालिफ जितने भी इकदाम उठाए, अपोजिशन ने 3 सालों में कितना किरदार अदा किया, और कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिससे अवाम को रिलीफ मिला हो और अपोजिशन के दबाव में मिला? भाई, जो 3-4 महीने से पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी थी आपकी, उसके अंदर भी जो है मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का बड़ा हाथ था। हमारे भाई तारिक फजल चौधरी साहब का, हमारी बहन मरियम का, बहराल का, और दूसरे हमारे जो बहुत सफ़े अव्वल के लीडरान हैं उनका बड़ा किरदार था। आप याद रखें कि 110 रुपये की चीनी हो गई थी जब PDM ज़ोर पे आई और मरियम नवाज़ शरीफ ने और दीगर लीडरान ने बहुत सरजनिश करी हुकूमत की, तो कुछ अरसे के लिए 3-4 महीने पहले चीनी हो गई थी 80-90 रुपये की। उसके बाद फिर वापस जैसे इनको मौका देखा फिर 110 की चीनी कर ली। तो अपोजिशन कोशिश करती है, अपोजिशन ये चीज़ें, मैं इस वक्त जो आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, हम जो हाजिर हुए हैं वही कर रहे हैं कि आपके सामने, आवाम के सामने, आपके तरफ तवज्जुह से हक़ाइक़ लेके रख रहे हैं ताकि फिर आवाम फैसला कर सके कि कौन उनके हक़ में काम कर रहा है और कौन उनके खिलाफ। जी,
पास नहीं होने देंगे। भाई हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये अवाम दुश्मन बजट, जो कि हमको लग रहा है कि अवाम दुश्मन बजट है, इसको पास नहीं होने दें। मैं देखिए, हमने ये बात करी है कि IMF से हम ये समझते हैं, चले शौकत तरीन साहब तो एक पाकिस्तानी हैं जो हमेशा यहीं रहे हैं, शौकत तरीन साहब को और दूसरे लोगों को अब भरपूर IMF से बात करनी चाहिए कि आप इसको चेंज करें, इसमें हम इनकी मदद करेंगे। हम भी इनको बताएंगे कि क्या क्या स्टेप्स लें। पहले तो ये था कि IMF दोनों तरफ बैठा था, चलो कम से कम अब IMF की तरफ इस तरफ होगा। हम ये अवाम दुश्मन बजट अब नहीं हो सकता। आप देखें कि जब 17% मई के महीने में महंगाई और 21% अप्रैल के महीने में महंगाई है, तो अब गुंजाइश रह गई है क्या गरीब लोगों को और मारने की? मतलब मुझे बताएं कि 70-75 रुपए के आटे के बाद अब कौन रह गया? जब 2 घंटे लाइन में खड़ी रहती हैं हमारी माएँ बहनें 1 किलो चीनी लेने के लिए, तो और महंगाई करने की गुंजाइश है क्या? अगर और गुंजाइश नहीं है तो फिर खुदारा होश के नाखुन लें। जी आप किस तरह यकीन से कह सकते हैं कि बजट जो है वो पास नहीं होने लगे? माजी में कोई ऐसा वाकया हुआ है जो पाकिस्तान का बजट जो है वो अपोजिशन ने पास ना होने दिया? देखिए, ये आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, इस्लामाबाद में रहने वाले, कि सियासत के क्या पेच हैं। यहाँ पर इमरान खान की पार्टी के अंदर ख़ुद बहुत लोग ऐसे हैं जो हम ख्याल हो गए हैं या खैर ख्याल, मतलब उनसे हम ख्याल नहीं रहे। और ये बजट अगर मेरे ख्याल से अवाम दोस्त नहीं होगा तो इमरान खान साहब की अब कोई पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है, अवाम तंग हो गई है। मेरा ये ख्याल है, देखें अपोजिशन के पास जो वोट है वो वोट हैं, हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। जी हाँ, हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन अब इमरान खान के जो लोग हैं वो भी इमरान खान को वोट नहीं देंगे, क्योंकि इमरान खान से वो इमरान खान की टिकट के अंदर कोई जान नहीं रही। और ये जब लोग जाएंगे और वोट लेने जाएंगे तो क्या मजदूर इनको वोट देगा? क्या किसान वोट देगा? अब मैं आपको ऐसे बताऊं कि ये जो फर्टिलाइज़र था उसकी कीमतें जहां हम छोड़ के गए थे उससे डबल हो गई हैं। चले छोड़ देंगे, हम जहां छोड़ के गए थे उससे डबल हो गई हैं। आज हिंदुस्तान में जितने की फर्टिलाइज़र की बोरी है उससे डबल बोरी की कीमत पे आपको पाकिस्तान में मिल रही है। तो हमारा किसान कैसे कम्पीट कर सकता है उनसे? जब हमारी हुकूमत थी तो हम जिप्सम पे सब्सिडी देते थे, हम फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी देते थे, और हम 5 रुपये 35 पैसे पर यूनिट ट्यूबवेल की बिजली देते थे। आज 13 रुपये 14 रुपये बिजली का यूनिट कर दिया एक किसान का, 5 रुपये 35 पैसे से बढ़ाकर। कहाँ से किसान पैसे देगा? मुझे बताइए कि कहाँ से किसान पैसे देगा? बीज उसके महंगे हो गए, उसकी खाद महंगी हो गई, आपने पानी का मसला कर दिया, लोड शेडिंग का मसला कर दिया। अब आप उसको बोल रहे हैं कि आप जो है बिजली महंगी दें, तो किसान को आपने मार दिया है। और उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो रही है, एग्रीकल्चर गन्ने की आपने फसल देख ली कम हो गई। कॉटन की फसल पाकिस्तान की तारीख में 20 साल में सबसे कम, 30 नहीं बल्कि 30 साल में सबसे कम फसल इमरान खान के ज़माने में हुई है। ये इस हुकूमत की हकीकत है, ये इस हुकूमत की रियलिटी है कि यहाँ पर ये लेके आ गए कि 7 मिलियन बेल बड़ी मुश्किल से हुई हैं, जो 13 मिलियन बेल आज से 10 साल पहले होती थी। तो ये किसान को इमरान खान ने मार दिया है, मजदूर को इमरान खान ने मार दिया है। मेरे ख्याल से इमरान खान के MNS भी इमरान खान का बजट नहीं पास होने देंगे, हम तो बहुत दूर की बात है। जी मेरे भाई, क्या हुकूमती अराकीन जो हैं वो आटा चीनी नहीं खाते? क्या हुकूमती अराकीन का बिजली का बिल नहीं आता? क्या हुकूमती अराकीन तंग नहीं आ गए इमरान खान से? अगर हुकूमती अराकीन तंग नहीं आए होते तो सबके फ़ोन क्यों बंद करवाए थे जब इमरान खान ने कॉन्फिडेंस वोट लिया था? तो इमरान से तो चौधरी सरवर जो थे वो MNA हॉस्टल में क्यों घूम रहे थे? और डायरेक्ट इन्होंने सबके व्हाट्सएप क्यों बंद करवाए थे? सबके मोबाइल फ़ोन क्यों बंद करवाए थे? तो इमरान खान को पता है कि उसके लोग जो है वो कितना उसके साथ हैं। जी बहुत शुक्रिया। लाइव जाएगा, सारे लोग अपने घर बैठ के भी ट्यून इन कर सकते हैं तमाम प्लेटफॉर्म। मैं ये बता दूं कि जो हमारा सेमिनार होगा वो लाइव होगा, तो तमाम लोग जो है वो मुस्लिम लीग नून के फेसबुक अकाउंट पे, मुस्लिम लीग नून के ट्विटर अकाउंट से, मुस्लिम लीग नून के इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है, मुझे अभी अभी पता चला, उस अकाउंट से भी, और इंशाअल्लाह ताला आपके चैनल्स के तवस्सुस से भी लाइव देखेंगे। और मैं समझ रहा हूँ कि ये देखिए हमारी पूरी टॉप लीडरशिप है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब बात करेंगे इनके नंबर्स की हकीकत के ऊपर, इनके नंबर्स की फजिंग के ऊपर, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब बात करेंगे कि इनकी टीम में कितनी तब्दीलियाँ हुई। और जब शहबाज शरीफ साहब और हम लोग तमाम बजट के प्रपोजल्स देंगे तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी। तो मैं तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश करता हूँ कि कल 3 बजे हमको 1-1.5 घंटा अपना दे दें, इंशाअल्लाह ताला हम ये तमाम चीज़ों को खोल के रख देंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया।